को थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि वक्त का अभाव है, आप लोग वक्त नहीं देते। पेरेंट्स के साथ भी क्या है, वो भी मोबाइल पे लगे हुए हैं पूरी तरह से फुल फ्लेश्ड, वो भी अपना टाइम मोबाइल पे दे रहे हैं, तो बच्चों को क्या देखेंगे। आप लोग भी उनके सामने एटलीस्ट मोबाइल का यूज कम से कम करें। और ये सारी चीजें आपके बच्चे, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं, ये आपको समझना है। आपकी वजह से वो बच्चे बन भी सकते हैं, आपकी वजह से बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, और यही उम्र होती है इनकी, टीनेज। टीनेज किसको कहा जाता है? जिसके आगे टीन लगा होता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 13 से लेकर के 19 तक ये बहुत क्रूशियल एज है। इसमें बच्चा जो होता है वो बहुत ही जो है आपके एक तरह से उसके हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि उसका डेवलपमेंट बहुत तेज होता है। उसकी तरफ अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो वो बिगड़ भी जाएगा। बच्चे मोबाइल मांग रहे हैं, मोबाइल दीजिए। बच्चियां मोबाइल मांग रही, मोबाइल दीजिए। लैपटॉप मांग रहे, लैपटॉप दीजिए, लेकिन अपने सामने दीजिए। अपने सामने, नजरों के सामने रहे कि क्या वो देख रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोने कमरे में बैठे हुए हैं और किसी को कोई पता नहीं है और कि वो बच्चे क्या देख रहे हैं। माँ बाप की नॉलेज में होना चाहिए कि वो बच्चे किस टाइम किस चीज को देख रहे हैं। ये बहुत जरूरी चीज है। बच्चों, एक चीज आप गौर करें, क्या आपको सक्सेस पानी है, उड़ान भरनी है? उड़ान भरने के लिए देखिए एक दो चीज करना है आपको। आप जब ई रिक्शा लेते हैं, कोई कैब लेते हैं, कहीं जाते हैं, क्या ई रिक्शे वाला पूछता है कि आपके पास वजन कितने किलोग्राम का है? आप ट्रेन पर जाते हैं, टीटी पूछता है कितने किलोग्राम का वजन है? नहीं। बस पे आप जाते हैं, कितने किलोग्राम का वजन है पूछता है? नहीं। ट्रैवल करते हैं। आप प्लेन पर जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कितने किलोग्राम का वजन लेके जा रहे हैं? हाँ, पूछा जाता है। डोमेस्टिक फ्लाइट में 15 किलोग्राम जैसे अलाउड होता है एक पर्सन पे। क्यों? क्योंकि अगर है तो जहाज को हल्का करना है, आप बहुत ज्यादा बर्डन चीजें नहीं ले जा सकते, इसलिए सबको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आप लोग कम कम सामान लेके जाएं कि आप हल्के रहें, फ्लाइट उड़ सके। उड़ान वही भर सकता है जो हल्का होता है, और आप भरे हैं। कहां से भरे हैं? यहां से। यहां से क्योंकि आप भरे हैं हर तरह से, 10 तरह की चीजें सोच रहे हैं, गलत ख्यालात आपके दिमाग में हैं, आपकी फ्लाइट ज्यादा नहीं हो सकती। दुनिया की हर चीज को हल्का कर दीजिए। ये दिमाग की जितनी भी अड़चने हैं उन सबको निकाल दीजिए। आप देखिए कितनी तेज होती है, बहुत तेज आप अपनी फ्लाइट पकड़ लेंगे। राइट ब्रदर्स का नाम सुना है? सुना है ना? राइट ब्रदर्स ने क्या किया? हाँ, प्लेन बनाया। एरोप्लेन जिस पे आज हम लोग सफर कर रहे हैं वो क्या है? राइट ब्रदर्स ने दिया। 18 साल लगे, 18 ईयर्स उनको सफल होने में। 18 ईयर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें शुरुआत में खाली सोची, फिर बनाई, फिर फेल हुए, फिर लास्टली अपना जो है प्रोजेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया। तो टोटल टाइम जो था वो उनका 18 साल लग गया। 18 साल, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे लगे रहे लगे रहे। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम लोगों को हमेशा किसी काम को करने के लिए पीछे लगे रहना पड़ेगा। अगर हम लगे रहेंगे तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हमसे काम हो पाएगा। नहीं लगे रहेंगे, काम नहीं होगा। तो हमें किसी काम को करने के लिए, किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, आपको अपने आप को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लगना पड़ेगा।
बहुत जरूरत है। एल्फ्रेड आइंस्टाइन का नाम सुना है? आइंस्टाइन क्या थे? उनके बारे में आप जानते हैं? उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने लिखा, 8 साल की उनकी उम्र थी, स्कूल से वापस आए तो उनके प्रिंसिपल ने एक लेटर उनको दिया और कहा कि अपनी मां को दे देना। 8 साल की उम्र में वो घर पहुंचते हैं। 8 साल का बच्चा एक लेटर लेकर के स्कूल से चला आ रहा है। लेटर पकड़ाता है और कहता है कि ये प्रिंसिपल है, इसको पढ़ के सुनाइए। मां पढ़ करके सुनाती है। पहले तो पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि आइंस्टाइन जो थे ये जानना चाहते थे कि लिखा क्या है इसमें, तो मां कहती है, बेटा इसमें ये लिखा है कि पेरेंट्स जो भी आपका बच्चा है ये बहुत टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड है, और इसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। इसको पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है और इसको हम लोग पढ़ा नहीं सकते। हमारे यहां केपेबल टीचर, इतना केपेबल टीचर नहीं है कि इस बच्चे को पढ़ा सके। ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है, इसलिए कृपा करके इस बच्चे को कल से स्कूल ना भेजिएगा, आप अपने आप से पढ़ाइए, क्योंकि हमारे यहां इतने टैलेंटेड टीचर नहीं है जो इस बच्चे को पढ़ा सके। मां उस लेटर को क्लोज करती है, अपने कबर्ड में रखती है और कहती है, बेटा कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, कल से हम तुम्हें पढ़ाएंगे। मां उसको पढ़ाना शुरू करती है। बीत जाता है बरसों। आइंस्टाइन जो होते हैं ये एक साइंटिस्ट बन गए, सारी चीजें हो गई, मां का इंतकाल भी हो गया। एक स्टेज ऐसी आती है, इकोनॉमिकली काफी वीक भी हो गए थे। एक स्टेज ऐसी आती है कि इनको घर बदलना होता है, घर की शिफ्टिंग करनी होती है। घर की शिफ्टिंग कर रहे हैं ये, और उस शिफ्टिंग के दौरान उन सारे सामान को वो दूसरे घर में ले जाते हैं। जब अपने मां के कबर्ड को ले जाते हैं तो कबर्ड को सफाई करते हैं, देखते हैं, उसी कबर्ड में आपके वो लेटर रखा होता है। अब देखिए यहीं पर ट्विस्ट है। लेटर वो निकालते हैं, झाड़ते हैं, खोलते हैं, पढ़ते हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। क्यों? उस लेटर में क्या लिखा था? उस लेटर में लिखा था कि आपका लड़का बड़ा निकम्मा है, बेकार है, ये दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, निकम्मा है। और इसको हम स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं, स्कूल इसको पढ़ाएगा नहीं, तो इसका नाम हमने काट दिया है और इसको स्कूल से निकाला जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको लेटर दिया जा रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि मां की इंस्पिरेशन देखिए। मां ने उस लेटर को क्या चीज पढ़ करके सुनाया, क्या लिखा था और क्या पढ़ करके सुनाया, आज एल्बर्ट आइंस्टाइन को हम लोग खुद पढ़ रहे हैं। एक वो शख्स जो स्कूल नहीं गया, उसको आज हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उसके दिए हुए जो थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की चीजें हुई हैं।
सभी लोग एग्जाम देते हैं, हर तरह के एग्जाम आप लोगों को भी देना है, आगे चल करके आप देंगे एग्जाम। नीट का एग्जाम होता है, जेईई का एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है, वो देते हैं आप। आईएएस का सिलेबस क्या होता है? आईएएस का सिलेबस जो आप 6 से 10 तक क्लास में पढ़ते हैं, या आप 12 तक कह सकते हैं, जो आप पढ़ते हैं यही आपका सिलेबस है। क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं? ऐसा नहीं कि जो आपने किताबों में पढ़ लिया खाली वही, उसका अप्लाइड पोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये, इसको आप क्या कहेंगे? ये बोतल कितनी भरी है, कितनी खाली है? आधी भरी है, आधी खाली है, क्या बोलेंगे? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं आधी भरी है, कुछ कह रहे हैं आधी खाली है। सिविल सर्विसेज में यही देखा जाता है। इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, वहां पर दिखाया गया बैठे हुए उसको कि ये क्या है, कितनी भरी कितनी खाली है। कोई कहेगा आधी भरी है, कोई कहेगा आधी खाली है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या है? सटीक आंसर ये है कि ये पूरी भरी है। कैसे भरी है? आधा पानी से, आधा वायु से, एयर से, आधी इसमें हवा है, आधा पानी है, ये पूरी भरी है। तो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल देख करके तो सिंपल आदमी यही बोलेगा आधा भरा है, या आप कहेगा आधा खाली है। लेकिन आपका माइंड क्या कहना चाहिए, आपको किस तरह से, क्योंकि आपका माइंड ही पढ़ा जाता है वहां पे। आप जब सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं तो कहीं के कमिश्नर बनेंगे, कहीं के डीएम बनेंगे, आपको इंस्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। इंस्टेंट डिसीजन कैसे लेते हैं आप? इसी तरह से जब आपके जहन में जब ये चीज आएगी तो आपका जो जहन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। तो हर चीज पॉजिटिवली सोचिए। ये पूरी तरह से भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से भरा है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि ये आधा भरा है पानी से, तो हम अधूरी चीज सोच रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि आधा खाली है बोतल, तो भी हम अधूरी चीज बोल रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये पूरी भरी है बोतल, आधा पानी से भरी है, आधी हवा से भरी है, तो हम एक ब्रॉड सेंस में सोच रहे हैं। सिविल सर्विसेज इसी का नाम है। सिविल सर्विसेज में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो किताबों में लिखे होते हैं या जो किसी ने डिस्कस किए हो। ये देखते हैं कि आपका मेंटल स्टेटस कहां पे है। आप उन सभी बातों को देख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सोचने से और करने से ही होंगी। किस तरह आप कर रहे हैं, यह सक्सेस डिफाइन करती है। आपकी परवरिश कैसे हो रही है, यह डिफाइन करता है। परवरिश के मतलब समझते हैं? जैसे एक कुत्ते या कुतिया का बच्चा होता है और एक शेर का बच्चा होता है। होता है? कुत्ता और कुतिया अपने बच्चों को पालती है, लेकिन शेर अपने बच्चों की परवरिश करता है। फर्क क्या है? कुत्ता और कुतिया क्या करते हैं? बच्चे को अपना दूध पिलाते हैं और उसको डेवलप करते हैं, बड़ा होता है वो। शेर बहुत सारी चीज सिखाते हुए उसको बड़ा करता है। मान लीजिए जंगल के रास्ते में जा रहे हैं, नदी पड़ गई, नदी को क्रॉस, तो नदी अगर शेर बच्चे को कहता है पार करो,
पुश करेगा, करो, फिर भी क्या करता, एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता। शेर ऐसा नहीं करता, पहले देखता है कि बच्चा पार कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर रहा है वहीं पे मार देता है अपने बच्चे को। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, जियो तो शेर की तरह जियो, नहीं तो मर जाओ। तो अगर वो क्रॉस नहीं कर पाता वहीं मार देता है। ये शेर की परवरिश है। आपकी भी परवरिश इस तरह की होनी चाहिए कि आपको भी सारे तरह से, हर तरह से आपको स्ट्रांग बनाना चाहिए। वो पेरेंट्स बनाएंगे, टीचर्स बनाएंगे, ये सारी चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं। आप किस तरह से आपकी परवरिश हो रही है वही आपका मुस्तकबिल डिसाइड करेगा, उसी तरह का मुस्तकबिल होगा। कैसे आप काम को करते हैं ये आपको सीखना है। दुनिया का आज कौन सबसे अमीर आदमी है? एलॉन मस्क, है ना। पहले कौन था? बिल गेट्स था। बिल गेट्स आज कौन नंबर पे है? 5 नंबर पे। चौथे पे कौन है? गौतम अडानी। 10वें पे कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी पहले क्या थे? इंडिया के सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन। गौतम अडानी ने उनको पीछे छोड़ दिया काम करके। इलॉन मस्क ने क्या किया? इलॉन मस्क का करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। स्टार्टिंग फेज में क्या था? रिज्यूमे अपने लेके गए, बहुत सारी कंपनी में लेके गए, बहुत सारी कंपनियों में गए, किसी ने नहीं रखा उनको, हर जगह से रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड। तो उन्होंने सोचा कि कोई कंपनी मेरे लिए नहीं बनी है, हम अपने लिए एक कंपनी बना लेते हैं। अब सोच लीजिए, जब उनको खुद को जब नौकरी नहीं मिल रही है तो उन्होंने क्या सोचा, एक कंपनी बना ले। एक छोटी सी कंपनी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। छोटी कंपनी कब बड़ी हो गई नहीं पता। 24 घंटे वो वर्क करते थे, 24 घंटे अपनी कंपनी में रहते थे, टारगेट रहता था उनका। दुनिया के सबसे रईस आदमी कैसे हो गए? 1000 करोड़ रुपए की अपनी पूरी कंपनी को बेच दिया। ट्रेडिंग में आ गए, ट्रेडिंग में उन्होंने पैसा लगाया। ट्रेडिंग के मतलब जुआ वहां नहीं खेलने, पैसा लगाया और जुआ में जीत लिया। ट्रेडिंग के मतलब होता है दिमाग से पैसे को इन्वेस्ट करना, और ऐसा इन्वेस्ट करना कि जो अच्छे रिटर्न्स दे दे। तो वो ट्रेडिंग में लगाया उन्होंने, और ट्रेडिंग में जब पैसा लगाया बूम कर गया पैसा, अपने दिमाग से खाली। आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। जमशेद जी टाटा का नाम सुना है आपने? जमशेद नगर जो है वो उन्होंने ही बसाया। जमशेद जी टाटा, रतन जी टाटा के फादर। जब अंग्रेज यहां थे तो एक होटल था, और वो होटल अंग्रेज का था। ये एक बार मुंबई में उस होटल में गए, इनको बाहर भगा दिया गया, निकाल दिया गया। वहां पे लिख दिया गया, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इनको बहुत बुरा लगा। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमको बाहर निकाला है, हम दुनिया का ऐसा होटल बनाएंगे कि अंग्रेज मेरे होटल में आकर के ठहरेंगे। और उन्होंने क्या किया, मुंबई के पॉश एरिया में ताज होटल बना दिया। आज ताज होटल दुनिया के बेस्ट होटल्स में से एक होता है। और कोई अंग्रेज ऐसा नहीं है कि जो आता हो और वहां पे जो है आपके ताज होटल ना जाता हो। तो इस तरह के लोग हुए जिन्होंने अपने जरिए, अपने तरीके से काम किया। हर एक चीज जो अपनी तरीके से उन्होंने किया,
उसमें दिमाग लगाया, उसमें उन्होंने कोई भी चीज करने से पहले ऐसा नहीं कि कर रहे हैं चलो फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, पास हो जाएंगे, सिर्फ जीतने के लिए किया कि नहीं ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तब तक लगे रहे जब तक उन्होंने सफलता नहीं पा ली। सारी बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग भी होता है, पॉसिबल है दुनिया के हर एक चीज को पाना, हर एक चीज पा भी सकते हैं। तो दुनिया की चीज, जितनी चीज जो लोगों ने पाया तो कैसे पाया? सैक्रिफाइस से और अच्छे काम से। हम लोग भी पा सकते हैं ना, हम लोग भी वर्क करेंगे ना। प्रॉमिस करिए, आज प्रॉमिस करिए कि अब से आप किस तरह वर्क करेंगे। हर बच्चे को, अभी आपका प्राइम मोटिव क्या हम दे रहे हैं, हर बच्चे को फर्स्ट आना है, लेकिन ये नहीं फर्स्ट आना ही मोटिव नहीं है। हमें ऐसे काम को करना है, ऐसे स्किल को सीखना है, अपने अंदर ऐसे स्किल डेवलप करना है कि हम किसी की मोहताज ना रहें, हम खुद चीजों को कर पाएं, एक नई राह निकाल पाएं अपने लिए। तो आप बच्चे प्रॉमिस कर रहे हैं ना, प्रॉमिस करते हैं ना, करेंगे। पेरेंट्स को कोई तकलीफ तो नहीं देंगे, खुशी देंगे, मम्मी को थैंक यू बोलेंगे, पापा को थैंक यू बोलेंगे, सारी चीज सुन रहे हैं आप लोग ने प्रॉमिस किया है, अब ये रिजल्ट हमें आपको देखना है। अभी पहला शुरुआत हम आपसे ये देखना चाहते हैं क्लास से। आप ऐसे समझिए, जो लोग दे रहे हैं, आप अगर मान लीजिए टॉपर लिस्ट में आ गए, टॉप कर गए, क्या होगा? आपको जो खुशी मिलेगी मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपके मां बाप को मिलेगी। पत्रकारों की लाइन लग जाएगी, लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, लोग आपके फादर मदर का इंटरव्यू लेंगे, क्या बात होगी? सोचा है कभी? उन चीजों को पाने की कोशिश करना है हम लोग को। और वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। हम लोग कर सकते हैं ना। अब बोलिए, आई विल डू इट, हम करेंगे। आई विल डू इट, फिर से बोलिए, आई विल डू इट। इस चीज को करके दिखाना है। और ये प्रॉमिस सारे बच्चों से है, कोई भी अपने पेरेंट्स को सताएगा नहीं, हर एक चीज जो है बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेगा। और जो जो टारगेट्स हम लोग बना रहे हैं, वो टारगेट्स हम लोग अचीव करते चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ऊपर वाले से, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोगों की जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी तरह से पूरी हों, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। और अल्लाह ताला आप सभी लोगों की दुआओं को पूरा करे। थैंक यू।